फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट है, उसका एक तरह से देखा जाए तो हम आखिरी पड़ाव पे हैं। यूनिट नंबर 5 चल रहा है और यूनिट नंबर 5 में 2 चैप्टर थे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक अमीन। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने खत्म कर लिया है और लास्ट टॉपिक है एलिफेटिक अमीन की बात करेंगे। यानी इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एलिफेटिक अमीन के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो एलिफेटिक अमीन क्या होता है फ्रेंड्स, वो समझिए। जैसे हमारे पास एक कार्बन की चेन, मानिए हमारे पास ये मेथेन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि CH3 ये सब क्या है हमारे पास, एथेन। यानी ये हमारा एक तरह से देखा जाए कार्बन की चेन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम R कहते हैं। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, कितना बचेगा CH3, और यहाँ पे क्या लगा दो NH2, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो और यहाँ पे क्या लगा दो NH2, या फिर यहाँ पे क्या लगा दे NH2। दिस इज कॉल्ड एलिफेटिक अमीन। यानी कि जब किसी अमीन के यानी एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एल्केन में, कार्बन के लॉन्ग चेन एल्केन में हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पे अमीन ग्रुप लगाते हैं, NH2 लगाते हैं, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं एलिफेटिक अमीन। क्लियर हो गया? तो एलिफेटिक अमीन को एक डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं कि व्हेन द वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम एल्केन चेन विद अमोनिया ग्रुप अमीन ग्रुप, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एलिफेटिक अमीन। एक तरीके से हम इसको भी कह सकते हैं, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमको पता है कि फार्मूला क्या होता है अमोनिया का, दिस इज NH3। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया का फार्मूला क्या होता है NH3। अब अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम क्या कर दें, कार्बन की चेन लगा दें, या कुछ भी थोड़ा सा कार्बन की चेन हम लगा देंगे, तो इस एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया, उस पे क्या होता है लोन पेयर होता है, तो जो ये कंपाउंड बनेगा इसको बोलते हैं एलिफेटिक अमीन। अब ये कार्बन चेन कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 जो भी हो सकती है। तो हम एक डिफरेंस और कह सकते हैं कि व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया is replaced with the aliphatic carbon chain, then this compound is called aliphatic amine। और सेम कहानी है, यानी अमोनिया का पे पास 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर उसकी जगह पे हम एरोमेटिक रिंग लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एरोमेटिक अमीन। ठीक है, जैसे वहां पे उसका नाम था एलिफेटिक अमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एरोमेटिक अमीन। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि when the one hydrogen of ammonia is replaced with the aromatic ring, then the resulting compound is called aromatic amine। तो कैसे बना हमारा अमीन का कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन की चेन लगा रहे हैं तो एलिफेटिक अमीन, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग लगा रहे हैं, जिसका नाम एरोमेटिक अमीन। तो अमीन क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन हमने समझ लिया, एरोमेटिक अमीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन, यानी कि एलिफेटिक अमीन का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कि ये कितने कैटेगरी में इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। तो आपको पता है फ्रेंड, एक सिंपल सी हम बात अगर आपके सामने करें तो ये हमारे पास क्या है अमोनिया, ये तो आपको पता है ये क्या है हमारा अमोनिया। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इसका होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल, क्योंकि 1 2 3 और ये लोन पे प्लग हो जाएगा sp3 टेट्राहेड्रल इसका शेप होता है, और sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसके जितने भी डेरिवेटिव बनेंगे सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा, वो sp3 होगा और टेट्राहेड्रल होगा। अब इसको हम कैसे समझते हैं, देखिए अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन, दिस इज अमोनिया, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनिया। तो आपको पता है कि अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है। तो अगर किसी कंपाउंड में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए और उसकी जगह पे कार्बन की चेन लगा दी जाए, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक है कि यानी कि किसी भी अमोनिया में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे अगर हम कार्बन की चेन लगाते हैं तो इसी को देखो क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक साइड से कार्बन की चेन लगी है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। प्राइमरी मतलब एक तरफ से, प्राथमिक अमीन। सेम कहानी ले लेते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एक तरफ लगा है कार्बन की चेन, एक हाइड्रोजन को हम और रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या लगा दे रहे हैं, कार्बन की चेन लगा दे रहे हैं। अब नाइट्रोजन के 2 तरफ कार्बन की चेन और एक तरफ हाइड्रोजन हो गया, इस हाइड्रोजन को हम यहां दिखा दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन। आसान है ना, बहुत आसान है, बस कुछ नहीं करना, एक हाइड्रोजन हटाया तो प्राइमरी, 2 हटाया तो सेकेंडरी। और इसी तरह से तीसरा आपके माइंड में ऑलरेडी आ चुका होगा कि अगर हम इसके तीनों हाइड्रोजन को यहां से हटा दें,
ठीक है, और तीनों हाइड्रोजन को हटा के तीनों तरफ कार्बन की चेन लगा दे तो दिस इज कॉल्ड टर्सरी एलिफेटिक एमीन। ठीक है, तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे जितने भी एमीन्स होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। दे आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया बिकॉज दे डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। यानी अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा के कार्बन चेन लगाया तो प्राइमरी, अमोनिया का 2 हाइड्रोजन लगाया तो सेकेंडरी, और तीनों हटा दिया तो टर्सरी। क्या और भी चांसेस है? जी हाँ, चांसेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर कंपाउंड है। अगर जब आपका अमोनिया तीनों हाइड्रोजन को डोनेट करने के बाद अभी इसके पास क्या बचा है? लोन पेयर बचा है। अगर ये अपने लोन पेयर को भी डोनेट करके कार्बन की चेन लगा लेते हैं तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, और चारों तरफ से लोन पेयर भी डोनेट कर दिया, कार्बन चेन लगा दिया। नाउ दिस इज कॉल्ड क्वार्टरनरी एलिफेटिक एमीन। क्लियर हो गया फ्रेंड? तो हम डिवाइड कर सकते हैं कि हमारा जो एलिफेटिक अमीन है इसकी क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से हो सकती है। अमोनिया के पास एक लोन पेयर 3 हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन डोनेट करके कार्बन चेन लगाया तो प्राइमरी, 2 लगाया तो सेकेंडरी, तीनों लगाया तो टर्सरी, और अगर लोन पेयर भी डोनेट कर दिया और वहां भी कार्बन की चेन लगाया, दिस इज कॉल्ड क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड एंड दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सॉल्ट फॉर्म। क्यों सॉल्ट फॉर्म में होते हैं? क्योंकि इनके पास प्लस चार्ज होता है, और प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कोई ना कोई माइनस क्लोराइड आयन वगैरह आयन को लगाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इसे हमेशा सॉल्ट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। उसी तरह से अगर हम एरोमेटिक अमीन क्लासिफिकेशन देखें, अमोनिया के एक हाइड्रोजन हटा के एक बेंजीन लगा दे तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, दोनों तरफ बेंजीन लगा दे तो सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन, तीनों तरफ बेंजीन लगा दे तो टर्सरी एरोमेटिक अमीन, और चारों तरफ लगा दे तो क्वार्टनरी एरोमेटिक अमीन। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, क्लासिफिकेशन को लिखना है। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर भी बहुत इजी है। इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में हम बात करेंगे, आपको नोमेनक्लेचर की हम टेक्निक सिखाएंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बाकी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो हम सिंपल सी अमीन की बात करेंगे, अमीन आईयूपीएसी की बात ना करके हम सिंपल सा केमिकल नेचर की बात करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी अमीन की, यानी प्राइमरी एलिफेटिक अमीन की। इसमें क्या होता है फ्रेंड? इस तरह से होता है और यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है, ये आपको पता ही है। तो इसका नाम कॉमन नेम होता है एल्किल एमीन। ठीक है, दिस इज एल्किल एमीन। ठीक है, अब एल्किल एमीन है, अभी कैसे डिपेंड करेगा? तो इस पे डिपेंड करेगा। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया NH2, तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। तो एल्किल का मतलब प्रोपिल, 3 को बोलते हैं प्रोपिल, दिस इज कॉल्ड प्रोपिल एमीन। तो बहुत आसान है नोमेनक्लेचर करना, कितना आसान है। जैसे मैं इसको दूसरा एग्जांपल ले लूं, देखिए हमने ये एग्जांपल ले लिया, तो आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, और 6 को बोलते हैं हेक्सिल, दिस इज कॉल्ड हेक्सिल एमीन। आसान है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, NH2 दिस वन। अब देखिए हमने कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और एक चैन में है, तो आइसो और नियो, यहाँ पे एक सिंगल होगा, आइसो 1 2 3 4 5 पेंटिल एमीन, दिस इज कॉल्ड आइसो पेंटिल एमीन। इस तरह से कुछ एग्जांपल और बना सकते हैं आप, या हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। NH2 ये हमने एग्जांपल देख लिया। अब नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 2 ब्रांच में है, आइसो और नियो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नियो हेक्सिल एमीन। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसका नोमेनक्लेचर करने का, बहुत ही आसान तरीका है। अब हम दूसरा नोमेनक्लेचर आपको सिखाएंगे प्राइमरी के बाद। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, आपको पता है कि सेकेंडरी कब बनता है? जब दोनों एक हाइड्रोजन बचता है और एक रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, जैसे ये हमने कर दिया, तो अब क्या है? दोनों तरफ कार्बन की चेन है अमोनिया के, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमीन। इसका नाम कैसे करेंगे फ्रेंड? बहुत आसान तरीका है। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, देखिए इसका नाम कैसे करेंगे, मैं आपसे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए इसमें हम दोनों तरफ कार्बन की चेन देखते हैं, और कार्बन की चेन का नाम हो जाएगा एल्किल एमीन। अगर देखिए दोनों तरफ जो कार्बन की चेन सेम है तो नाम डाई एल्किल एमीन। अगर कार्बन की चेन सेम है तो दिस इज कॉल्ड डाई एल्किल एमीन। लेकिन अगर दोनों तरफ कार्बन चेन अलग अलग है तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल
एमीन। अब कौन सा एल्किन हम पहले लिखेंगे ये डिपेंड करेगा उसके अल्फाबेटिकल नेचर पे। जैसे कि एथिल मेथिल में ई पहले आता है तो एथिल पहले लिखेंगे, मेथिल बाद में लिखेंगे। जैसे हेक्सिल और ब्यूटिल में बी पहले आता है तो ब्यूटिल पहले लिखेंगे, हेक्सिल बाद में लिखेंगे। आई सीरियसली क्लियर हो गया होगा। अब इसका नंबर कैसे करेंगे? पहला वाला है, इसमें देखो 1 2 3, इधर भी 3 कार्बन और 1 2 3 दोनों तरफ 3 कार्बन, प्रोपिल इधर भी है प्रोपिल इधर भी है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रेंड डाई प्रोपिल एमीन। देखिए कैसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, डाई प्रोपिल एमीन कैसे नॉमेनक्लेचर, दोनों तरफ क्या है प्रोपिल ग्रुप है। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिस इज हेक्सिल, यहाँ पे हेक्सिल, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हेप्टिल। देखिए हेक्सिल और हेप्टिल, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे आप देखिए, हेक्सिल और हेप्टिल आप दोनों लिख लीजिए। तो एच से एस कटा, ई से ई कटा। अब एक्स और पी में पहले कौन आता है? देखो दोनों शुरू को 2 वर्ड कॉमन थे तो काट दिया, एक्स और पी में पहले पी आता है तो हेप्टिल जीत गया, तो हेप्टिल पहले हेक्सिल बाद में, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टिल हेक्सिल अमीन। ओके, कितना आसान तरीका है ना नॉमेनक्लेचर करने का, सिंपल सा, जो पहले आए अल्फाबेटिकल में उसको पहले लिखो, हेप्टिल हेक्सिल अमीन। अच्छा यहाँ पे करते हैं नॉमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन सिंगल ब्रॉन्ज, तो इसका नाम आइसोपेंटिल। देखो इधर वाले का नाम आइसोपेंटिल। इधर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है और 2 ब्रांच है तो नियो हेक्सिल, तो आइसो और नियो में पहले आई आता है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटिल। इधर वाले का नाम नियो हेक्सिल एंड यानी किसी से भी बड़ा से बड़ा नाम ले लो, कठिन से कठिन नाम ले लो, आप कब आसानी से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, बस आपको दोनों साइड पहचानना है कौन सा क्या है। ठीक है, ओके। और तीसरी बात करते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसको देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नियो हेक्सिल, और यहाँ पे 1 2 3 प्रोपिल, तो प्रोपिल का P और नियो हेक्सिल का N, तो पहले क्या आता है MNOP यानी N पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सिल, इसका नाम प्रोपिल एंड दिस इज एमीन, है ना। कितना आसान तरीका है, हमने सेकेंडरी वाले का भी नॉमेनक्लेचर सीख लिया, बस हमको दोनों साइड क्या करना है, अगर सेम है तो डाई एल्किल एमीन और अलग अलग है तो एल्किल एल्किल एमीन। ठीक है फंडामेंटल। अब हम इसी तरह से बात करेंगे नॉमेनक्लेचर किसका, टर्सरी का। ठीक है, टर्सरी अमीन का भी नॉमेनक्लेचर हम इसी तरह से सीख लेते हैं, वो भी बहुत आसान है फ्रेंड। ठीक है, आप कोई सा भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं। मैंने बताया आपको, जैसे कि ये नाइट्रोजन है, अब इस पे क्या होगा, तीनों तरफ कार्बन की चेन होगी। अगर तीनों तरफ कार्बन की चेन सेम है फ्रेंड, तो इसका नाम, खुद इसका नाम 3 तरीके से हम कर सकते हैं। तीनों तरफ सेम है तो हम बोल सकते हैं ट्राई एल्किल एमीन, अगर तीनों तरफ सेम है तो। और अगर कभी ऐसा हो कि 2 तरफ सेम हो और तीसरी तरफ सेम नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एल्किल। देखो 2 तरफ सेम है, डाई एल्किल और फिर एल्किल डैश एमीन। समझ में आ रहा है? अगर तीनों तरफ सेम है तो नाम ट्राई एल्किल एमीन, 2 तरफ सेम है, एक तरफ सेम नहीं है तो डाई एल्किल एल्किल एमीन। और फ्रेंड अगर तीनों तरफ सेम नहीं है तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल कॉमा एल्किल कॉमा एल्किल एमीन। अब ये तीनों एल्किल में क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया कि जिसका अल्फाबेटिकल नेम पहले आएगा वो पहले पे, फिर जो दूसरे पे आएगा दूसरे पे, और जो लास्ट में आएगा वो तीसरे पे एमीन। तो जैसे पहले हम करते थे वैसे ही करेंगे। जैसे इसका नाम देख लेते हैं, 1 2 तीनों तरफ एथिल है, जिसका नाम हो जाएगा ट्राई एथिल एमीन। देखो 1 2 1 2 1 2, इसका एग्जांपल क्या है, दिस इज ट्राई एथिल एमीन। ये हम नाम यहाँ से इसका लिख सकते हैं। दूसरे वाले का देखो, यहाँ पे दोनों में एथिल सेम है, डाई एथिल है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 प्रोपिल है, तो डाई एथिल में डी और प्रोपिल में पी, डी पहले आता है, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल फिर प्रोपिल एमीन। देखिए टर्सरी हो गया। और इस केस में देख लेते हैं, इसमें देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ ब्यूटिल 1 2 3 4 5, यहाँ पेंटिल, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोनिल। तो पेंटिल ब्यूटिल नोनिल, तो बी पहले आएगा तो ब्यूटिल, फिर पी एन आएगा, नोनिल ब्यूटिल नोनिल पेंटिल एमीन, है ना। कितना आसान है। तो इस तरह से हम कभी भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं अमीन्स का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्सरी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ एमीन,
कि कैसे हम डिसाइड करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन। इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ज्यादा बेसिक कौन है, या कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पर प्लस आई माइनस आई ग्रुप लगाने पर कौन सा बेसिसिटी घटेगी, कब बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।